चल रहा है। एक वीडियो पहले हो गई, 2 हो गई है पहले, आज थर्ड में मैं उसे समाप्त करा लूँगी। ठीक है बेटा, और समझ आया है नहीं आया है उसको कमेंट में लिखिए बेटा, जिससे मुझे पता चले कि आपको समझ आ गया है या नहीं आया है। कुछ भी कमेंट कर सकते हैं बच्चों, आप छोटे हैं, मैं जानती हूँ आप कमेंट्स नहीं कर पा रहे होंगे, फिर भी कोशिश करके देखिए। जब वीडियो चलाते हो ना आप लोग तो उसमें लाइक आता है, सब्सक्राइब का आता है, तो वो दबाना, बेल आएगी साइड में तो बेल आइकन भी उस पर भी क्लिक कर देना, और नीचे आएगा कमेंट्स, उसे अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ आपका कीपैड भी खुलेगा फ़ोन में, और उसे आप कुछ भी जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो, टाइप कर। चलिए नहीं लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना स्टार्ट करते हैं बोल। मैं यहाँ आपको हर चीज़ बता देती हूँ। ठीक है, तो हमारा चैप्टर था एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए, सब पहले अपनी बुक निकाल लीजिए, चैप्टर 2 निकाल लीजिए, सठम साठ्यम, सठम प्रतीक साठ्यम, 2-3 पैराग्राफ में छोटे छोटे से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। खोल ली होंगी बुक आप लोगों ने। चलिए, अब अगस्त चल रहा है और अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर में आपकी हाफ ईयरली हो जाएंगे, तो हाफ ईयरली तक हम अपना सिलेबस हाफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाफ 7 का हो जाए, हाफ 6 का हो जाए, हाफ 8 का हो जाए। तो ये सारी वीडियो आप लगातार देखते रहिए, सारी चीज़ें मैं आपको यही बोल कर कराऊँगी। ठीक है बेटा, चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एवं दौ विवादम कुरुताम, वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे, यानी कि वो आपस में कह रहे थे कि मेरा पुत्र कहाँ है। जब बड़ी पुत्र नहा कर आया नदी से, तो वो धनी पुत्र अपने पुत्र के विषय में उससे पूछ रहा था, वो कह रहा था कि अगर तुमने मेरे पुत्र का पता नहीं बताया या नहीं उसे ला कर दिया तो मैं राज दरबार में जाऊँगा। पहले राजा लोग होते थे, उन्हीं के दरबार लगते थे, अब तो क्या है, अब तो पुलिस केस करते हैं, थाने जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं, फिर केस लगते हैं कोर्ट में जाके। पहले ऐसा नहीं था, पहले राज दरबार में ही मंत्री वहीं बैठते थे और हाथों हाथ हैंड सुनते थे हमारी बात, और उसका सही सलूशन वो हमें करके देते थे। तो वो कहता है धनी पुत्र बड़े पुत्र से, व्यापारी पुत्र से, कि मैं मुकदमा करूँगा आपके नाम से, मैं मुकदमा करूँगा कि मेरे पुत्र को नहीं लुटाया। वो कहता है ठीक है, मैं तो जो कह रहा हूँ वैसा ही कह रहा हूँ, सत्यवाद कह रहा हूँ, तुम्हें राजा के दरबार में चलना है तो चलो। तो वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है सुनिए आगे। एवं दौ विवादम आकुरुताम, इस प्रकार दोनों आपस में विवाद करते हैं या दोनों ने विवाद किया। आगे देखिए। ठीक है, धनिको वर्णिकः पुत्रं नीत्वा राजद्वारम आगच्छत, धनिक पुत्र व्यापारी को लेकर राज दरबार में जाता है या पहुंच जाता है। ठीक है, आगे धनिक व्यापारी, धनिको वर्णिकः पुत्रं नीत्वा राजद्वारम आगच्छत, यानी धनिक पुत्र व्यापारी पुत्र को लेकर राज दरबार में पहुंच जाता है। राजसभायां प्रविश्य, राजसभा में प्रवेश, राजसभायां, राजसभा में सप्तमी विभक्ति, सभायां में सप्तमी विभक्ति है और जिसका चिन्ह है में, पे, पर। ठीक है, प्रवश्य, यहाँ प्रवश्य में ल्यप धातु, ल्यप प्रत्यय है। प्रवश्य का मतलब होता है, प्रत्यय भी होते हैं हमारे यहाँ संस्कृत में। ठीक है, प्रत्यय हमारा उपसर्ग हो गया। ठीक है, और प्रवश्य भी हमारी धातु हो गई, और ल्यप हमारा प्रत्यय हो गया। ये शब्द है ना प्रवेश्य, प्रविश्य मतलब प्रवेश। बच्चों ये संस्कृत शब्द है और ये इतनी चीज़ों से मिलकर बना, रटने से अच्छा है कि हम ये चीज़ देखें कि इसमें क्या क्या वर्ड है। प्रैक उपसर्ग है, विष धातु है, ल्यप हमारा
ये है प्रत्यय, हमें आसानी से हमें अर्थ आ जाएगा। प्रवस्य राजसभा में प्रवेश करते हैं कौन? वे धनिक और व्यापारी। सह धनिकः तारस्वरेण रोदनम आकरोत्। इसमें बहुत जगह आकरोत्, आभवत्, आगच्छत् ये वर्ड यूज हुए हैं। आगच्छत्, आकरोत्, आवदत्। इसमें भी आ लगा है, इसमें भी आ लगा है, इसमें भी आ लगा है। ये क्या है? ये बेटा हमारी लकार चलती है हमारी 5। हम वैसे संस्कृत में लकार है बेटा 10, लेकिन आप 8 और 12वीं तक आप 5 ही लकार पढ़ेंगे। तो 5 लकारों में एक लकार है हमारी लंग लकार, और ये है भूतकाल। इससे पता चलता है कि जो भी काम हुआ है वो भूतकाल में हुआ है, यानी वो काम हो चुका है, हो गया है। तो वो क्या करता है? सह धनिकः तारस्वरेण रोदनम आकरोत्। धनिक वह, सह माने वह, धनिक माने धनिक, और तार माने ऊंचे, स्वर माने स्वर से, तार स्वरेण ऊंचे स्वर से, रोदनम रोया, आकरोत् रोया, आकरोत् किया, या उसने रोने का काम किया। ठीक है, तो यहाँ हम अनुवाद देंगे अपना सीधा। वह धनिक ऊंचे स्वर में रोया, कहाँ जाकर? राज दरबार में। आमत्यः तं रोदनस्य कारणम अपृच्छत्। आमत्य मंत्री, आमत्य शब्द जो आया है वो मंत्री के लिए आया है, जो राज दरबार में वो राजा के मंत्री होते हैं उसके लिए। आमत्यः मंत्री तम उस, रोदनम रोदनस्य रोने का, षष्ठी विभक्ति है ना, रोदनस्य रोने का, कारणम कारण को, अपृच्छत् पूछा। मंत्री उसको धनिक के रोने के कारण को पूछा, या उसने उसके कारण को पूछा। मंत्री ने धनिक से उसके रोने का कारण पूछा, अपृच्छत् पूछा। धनिकः सविस्तारम वर्ण्य कथम सह वर्णिक पुत्रम तस्य पुत्रम आहरत्। धनिक कहता है, धनिक सारी बात सविस्तार से मंत्री को बताता है, मतलब वर्णन के द्वारा। सविस्तारम वर्णन, वह सारा वर्णन मंत्री से बताता है। कथम सह वर्णिक कहता है, वह वणिक पुत्र तस्य पुत्रम, वह जो वणिक पुत्र है, या जो व्यापारी मेरे साथ आया है, इसने मेरे तस्य पुत्रम, मेरा पुत्र उसके पास है, उसने हरण कर लिया है मेरे पुत्र का। सर्व आकर्ण्य सह आमत्यः वर्णिक पुत्रम आहरत्। सब सुनकर, सर्वकर्ण्य सब सुनकर, सह वह, आमत्य मंत्री, वणिक पुत्र से आवदत बोला। सर्व आकर्ण्य सब, सर्व माने सब, सर्व के रूप मैंने बच्चों आपको कराएंगे। सर्व की संस्कृत हो गई हमारी, हिंदी होगी, सॉरी, सब। उसने पूछा कर्णे, कर्णे माने होता है, कर्ण माने सुनना, कानों से सुनते हैं, तो कर्ण क्या काम करेंगे? सुनने का। आकर्ण्य सुनकर, सर्व आकर्ण्यम सब सुनकर, वह मंत्री व्यापारी पुत्रम अवदत्, व्यापारी पुत्र से बोला। भो प्रच धनिकस्य सुतं तस्मै क्वापि सैन बालकं हतुं समर्थं नास्ति, किमर्थं सत्यं वदसि। अरे प्रच पूछा, बोला, धनिकस्य धनिक का पुत्र, तस्मै उस धनिक का पुत्र, पापी सैन बालकम हर्तुम, उस धनिक का पुत्र कहाँ है? सैन बालकम हर्तुम समर्थम नास्ति, कोई भी बाज, पापी कोई भी बाज, सैन माने बाज, बालकम बालक का, हर्तुम
भरने में समर्थ नहीं है। ये बात कौन कह रहा है? मंत्री, क्योंकि सारी बातें धनिक ने मंत्री को बता दी थी सविस्तार से। तो कोई भी बाज बालक का हरण करने में समर्थ नहीं है। किमर्थम सत्यम वदसि, तुम सत्य कहो। त्वाम कारागारे, अब मंत्री कहता है व्यापारी पुत्र से, त्वाम कारागारे, तुमको कारागार जेल में, सेपिष्यामि डाल देंगे, यदि तुम माने यदि तुम सत्य नहीं कहोगे, यानी सही बात नहीं बताओगे इसका पुत्र कहाँ है, तो आपको तुम्हें कारागारे जेल में डाल देंगे। ए तस्मै पुत्रम न प्रदास्यसि, इसलिए ए तस्मै, इसके पुत्र, यदि तुम इसका पुत्र से प्रदस्यसि प्रदान नहीं करोगे, इसलिए जेल में डाल देंगे। यदि तुमने इसका पुत्र से वापस नहीं किया या इसका पुत्र से प्रदान नहीं किया तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। बद्धा अंजलि सह अवद, वह बद्ध अंजलि, अंजलि माने होता है हथेलियाँ, हथेली, हाथों की हथेली, बद्ध माने बांध कर, जैसे हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं वैसे बद्धांजलि हाथ जोड़कर, सह वह अवदत बोला, न वदानस्य सत्य, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वदानस्य असत्य, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यत्र लोहा तुला मूसकः खादन्ति, यत्र माने जहाँ, यत्र माने जहाँ, लोहे की तराजू, मूसका माने चूहे, खादन्ति माने खाते हैं। अब वह कहता है, जब वह भी अपनी बात रखता है इसके साथ सामने, मंत्री के सामने और राजा के सामने, यत्र जहाँ लोहे की तुला, लोहे की तराजू चूहे खाते हैं, तत्र सयेन अपि बालकम हरति, तत्र वहाँ बाज भी, अपि माने भी, बालकम हरति, बालक को हरता है। उसने कहा, यत्र लोह तुला मूसकः खादन्ति तत्र सयेन अपि बालकम हरति, जहाँ लोहे की तराजू चूहे खाते हैं वहाँ बाज पक्षी बालक को हरता है या हर सकता है। आश्चर्यचकितः तदा कर्ण्ये सर्वे उपस्थिता सभ्या आहसन, धनिकः अपि लज्जितः अभवत्, आमतस्याज्ञां धनिकः तां लोहतुलां वर्णिक पुत्र अयच्छत्। आश्चर्य से चकित होकर, तदा कर्ण्या, सब जो भी वहाँ सभा में उपस्थित थे, सर्वे उपस्थितः आश्चर्यचकितः, आश्चर्यचकित होकर, तदा कर्ण्य, सब सुनकर, जो वहाँ उपस्थित थे सब सुनकर, सभा आहसन, सभा या सब हंसने लगे, यानी हंसे। धनिकः अपि लज्जित अभवत्, जब वो हंसे, जब सारे उपस्थित सभासद हंसे, तब वह धनिक भी लज्जित हुआ, क्योंकि धनिक को तो पता था कि मैंने झूठ बोला है, तो धनिक क्या हुआ? लज्जित हुआ। अभवत् हुआ, लज्जित, अपि भी, धनिकः अपि लज्जितः अभवत्, धनिक लज्जित हुआ। आमतस्य आज्ञाः, धनिकः तां लोहतुला वर्णिक पुत्राच्छत्, मंत्री की आज्ञा से, आज्ञायाः मंत्री की आज्ञा से, धनिक ने ताम उसको, लोहे की तुला यानी तराजू, व्यापारी को, और व्यापारी ने पुत्राच्छत्, व्यापारी ने पुत्र दिया यानी पुत्र लौटा दिया। मंत्री की आमत्य, मंत्री की आज्ञा से धनिक ने तराजू और व्यापारी ने पुत्र लौटा दिया। बड़ी पुत्रः अपि धनिकस्य सुतं तस्मै अयच्छत्, बड़ी ने यानी व्यापारी ने पुत्र भी धनिकस्य, धनिक को, सुतं पुत्र तस्मै उसको दिया, अपृच्छत् दिया। अयच्छत् माने होता है दिया या लौटाया या प्रदान किया। एवं तौ संतोषित भवताम्,
तौ संतोषित अभवताम, वे दोनों संतुष्ट हुए। क्या पाकर संतुष्ट हुए? धनिक अपना पुत्र और व्यापारी अपनी तुला। सत्यमेव उक्तः सखे साठ्यं समाचरेत् इति। सत्य ही कहा है, उक्तम माने कहा, सत्य ही कहा है कि सठ यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का जो ये समाचार हमने पढ़ा अभी समाचरेत् इति, ये सही ही कहा गया है। तो ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम कल नेक्स्ट डे इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा ग्रामर देख लेते हैं। अब मैं आपको सर्वनाम करा चुकी हूँ, शब्द में भी एक रूप करा चुकी हूँ। अब मैं आपको धातु रूप लेकर चलूँगी और थोड़े थोड़े इजी से अनुवाद बनाएंगे हम लोग, ठीक है। हिंदी से संस्कृत में हम उन्हें कन्वर्ट करेंगे, करना सीखेंगे। चलिए, तो मैं आज आपको अब पहले तो इसके क्वेश्चन आंसर कराने हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट करा लेंगे 1 से 2 दिन में। ग्रामर का काम बच्चों बहुत सारा है, तो हम थोड़ा थोड़ा लेकर चलेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। आप वीडियो को लगातार देखते रहें, सारी वीडियो लगातार देखिए जिससे आपका कुछ भी ना छूटे। मैं यहाँ बात करती हूँ, फिर आप क्लास वर्क में भी पढ़ चुके हैं, फिर मेरी वीडियो पढ़ेंगे तो आपकी संस्कृत सब्जेक्ट की तो बहुत अच्छे से तैयारी अपने आप ही हो जाएगी। आपको अलग से कुछ याद भी नहीं करना पड़ेगा। इतनी देर तो आप वैसे भी फ़ोन में कुछ गेम कार्टून वगैरह देख ही लेते हैं, और इतनी देर के लिए बच्चों को अपने गार्जियंस के मोबाइल मिल ही जाते हैं। ऐसे तो मैं जानती हूँ कि हाँ, बच्चों को ये नहीं है कि फ़ोन ना मिलता हो, बच्चे फ़ोन ले ही लेते हैं, किसी न किसी कारण से वो फ़ोन का बहाना बना के फ़ोन ले ही लेंगे। तो आप 7th के बच्चे नहीं रहते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। जितना इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश का ट्यूशन जाते हैं 1 घंटे के लिए, मैथ का जाते हैं, साइंस का जाते हैं, तो बच्चों संस्कृत भी पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए, सामाजिक भी पढ़िए। सब सब्जेक्टों को ना समान रूप से देखिए, बस उस सब्जेक्ट का टाइम बढ़ा दीजिए, अपना स्वयं अध्ययन कीजिए, अपना अध्ययन उस विषय में बढ़ाइए जिसमें आप कमज़ोर हैं। अक्सर लड़कियां और मैथ में कमज़ोर होती हैं, पर ऐसा नहीं है, सभी होती हैं, कुछ होती हैं और वो होती नहीं हैं, बस उन्हें थोड़ा सा क्या है, डर लगता है, वो समझना नहीं चाहती। बस क्लास में पढ़ा और घर पे आके अपना बुक रख दी, फिर से स्कूल गए, पढ़ लिए, कैसे समझ आएगा? जो टीचर ने क्लास में पढ़ाया है, जब तक आप उसे अपने आप से नहीं पढ़ोगे, अपने आप से नहीं समझोगे कि इसका मैडम ने ये बताया था, मैंने पढ़ा, मुझे कितना आया, कितना मैं भूल गया, नेक्स्ट डे जाके पूछना है। चलिए, मैं यहाँ निःशुल्क पढ़ा रही हूँ, लेकिन टीचर्स को तो आपके गार्जियंस पेमेंट करते हैं ना, फीस देते हैं ना हर महीने, तो वो टीचर्स किस लिए रखा गया है आपके लिए? आपको बताने के लिए। टीचर्स को क्या पता कि इसे क्या आया है और क्या नहीं आया, तो वो अपने आप से तो कुछ नहीं बताएगा। आपको खुद ही पढ़ के जाना है, खुद ही नोट डाउन करना है कि ये चीज़ मुझसे नहीं हुई है, मैं जाकर सुबह नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में पूछूँगा या पूछूँगी। ये काम बच्चों आपका है। मम्मी पापा को भी घर में बहुत से काम होते हैं, और आप बच्चे तो नहीं इतने छोटे कि आपको समझ नहीं आएगा कि हमें पूछना है, या मम्मी पापा तो पूछने जाएंगे नहीं। बच्चों, खुद से अपनी जिम्मेदारी लेना सीखो। आप ही से सीखोगे तो आपको जिम्मेदारी की आदत पड़ेगी। बस मैं यही चाहती हूँ, जब बच्चे क्या गार्जियंस भी सोचते हैं कि अभी छोटे हैं, पर बच्चों को छोटी उम्र से ही जिम्मेदार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे छोटी चीज़ों की जिम्मेदारी दो, जैसे अपना बैग वहीं पर रखना है जहाँ आप बैग की जगह है, जहाँ आप रखते हो। वो समझेगा कि यार आज मैंने इधर उधर डाल दिया, चेयर पे रख दिया, टेबल पे रख दिया, जहाँ बैग रखना है मम्मी टोकेंगी, 1-2 बार टोकना है, तो बच्चे टोकने से बच्चे को खुद हो जाता है कि हाँ यार, यहाँ मैं गलत हूँ, मैंने वहाँ नहीं रखा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखकर चलते रहेंगे ना हम। बच्चे, ऐसा नहीं है कि बच्चे हमेशा ही बच्चे रहते हैं, लेकिन हम उन्हें मैच्योर करने में उनकी मदद कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे छोटी से छोटी चीज़ से शुरुआत करिए, अपने बच्चों को जिम्मेदार बनाएं।
टीचर हो जाएंगे, इतना सीख जाएंगे, ये नहीं होता कभी। और कभी इस उम्मीद में छोड़कर बच्चों को बैठिए भी मत, अपना थोड़ा सा बस लगे रहिए। कभी आपने ध्यान दिया, कभी पापा ने ध्यान दिया, कभी मम्मी ने ध्यान दिया, बड़े भाई बहन भी ये कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है किसी किसी घर में बड़े भाई बहन भी बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखाते हैं, तो उन्हें तो गार्जियन ही कहेंगे, तभी तो छोटे बच्चे सीखेंगे। चलिए आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना